नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे और 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थे। 27 जून 1838 को बंगाल प्रेसिडेंसी के नादिया जिले के कंथलपारा गांव में जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यासों और देशभक्तिपूर्ण लेखन के माध्यम से भारतीय साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी साहित्यिक कृतियों ने न केवल पाठकों का मनोरंजन किया बल्कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की और ब्रिटिश भारतीय सरकार में डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। हालांकि उनकी सच्ची लगन साहित्य में थी और उन्होंने बंगाली साहित्य की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चट्टोपाध्याय जी का सबसे प्रसिद्ध काम 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित इस उपन्यास ने पाठकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया और जागृति का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया और सभी भारतवासियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भर दी। आनंदमठ को इसके गीतात्मक गद्य, आकर्षक पात्रों और देशभक्ति, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित एक आदर्श समाज के चित्रण के लिए याद किया जाता है। उपन्यास ने वंदे मातरम गीत की अवधारणा पेश की, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक रैली बन गया। यह गीत अपने भावोत्तेजक छंदों के साथ एक राष्ट्रवादी गीत बन गया और लाखों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाता है। आनंदमठ के अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और देवी चौधुरानी जैसे कई अन्य उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में समाज में महिलाओं की स्थिति और धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रभाव सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों का पता लगाया गया। चट्टोपाध्याय जी के कार्य न केवल मनोरंजक थे बल्कि विचारोत्तेजक, प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले और प्रगतिशील सुधारों की वकालत करने वाले भी थे। भारतीय साहित्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का योगदान उनके उपन्यासों से भी आगे तक फैला हुआ है। वह निबंधों, कविताओं और गीतों के एक विपुल लेखक थे और उनके लेखन ने आध्यात्मिकता और दर्शन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों तक विविध विषयों को छुआ। समाज के बारे में चट्टोपाध्याय जी की गहरी टिप्पणियों ने उनकी वाक्पटुता और साहित्यिक शिल्प कौशल के साथ मिलकर उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बना दिया। एक लेखक और राष्ट्रवादी के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन्हें व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक प्रगति के उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की साहित्यिक प्रतिभा और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय साहित्य के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। निष्कर्षतः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी एक साहित्यिक दिग्गज थे जिनके उपन्यासों, निबंधों और कविताओं ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीयों में देशभक्ति की लौ भी जलाई। उनकी उत्कृष्ट कृति आनंदमठ अपने प्रतिष्ठित गीत वंदे मातरम के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गई। चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं और राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक सुधार के उनके विचार कालजयी हैं। भारतीय साहित्य और राष्ट्रवादी आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और मनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।